स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। मैं अशोक प्रसाद आज के क्लास में क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। पॉलिनोमियल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप इसे ज़रूर लाभ लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि क्लास से जुड़े नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल of the polynomial px at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in the polynomial। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, देन फाइंड its value at x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए, x बराबर 2 पर इसका वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली x बराबर 2 इसमें पुट करेंगे। देयरफॉर p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए इसको। 4 प्लस 4 प्लस 3 11। दिस इज आंसर। दूसरा नंबर है, इसमें देखिए फाइंडिंग ए जीरो और रूट। फाइंडिंग ए जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल px मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। इसका जीरो निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का पहले इसका इक्वेशन बनाइए, इक्वल कर दीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए, तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा जिससे इसको सोल्व करेंगे और x का वैल्यू इसका रूट का वैल्यू देगा। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1, फाइंड जीरो ऑफ px बराबर 2x प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल है
इसका ज़ीरो निकालना है, तो आप इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज कर दीजिए। 2x + 3 = 0। सॉल्व करिए। 2x = -3, देयरफॉर x = -3/2। दिस इज 0, 1 0 आएगा। ठीक है, आंसर है। थर्ड नंबर में ये देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे डिसाइड करेंगे? तो पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा वही नंबर ऑफ जीरोज़ होगा। इफ़ डिग्री = 1 तो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज़ = 1। इफ़ डिग्री = 2 तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2। अगर डिग्री = 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? 3। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड कर पता कर सकते हैं कि उसके जीरोज़ कितने होंगे। जितना डिग्री होगा उतना जीरोज़ होगा। नेक्स्ट नंबर है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखिए, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? लेट Px बी एनी पॉलिनोमियल। कोई Px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। कोई ए एक रियल नंबर है। इफ Px is divided by a linear polynomial x माइनस a। अगर Px को किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो वैसे केस में रिमाइंडर क्या होगा? देन रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर इज P a। अब इस केस में देखिए डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इक्वल टू Px है और डिवाइज़र क्या है? x माइनस a है। तो ऐसे केस में डिवाइज़र अगर x माइनस a है तो x का वैल्यू कितना रखने से रिमाइंडर होगा, इसको 0 इक्वेट करके निकाल सकते हैं। देयरफॉर निकाल सकते हैं x माइनस a = 0, देयरफॉर x = a। तो यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिमाइंडर इक्वल टू P a। क्लियर? अगर डिवाइज़र देखिए, इफ डिवाइज़र इक्वल टू x प्लस a, तो ऐसे केस में इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो रिमाइंडर इस केस में कितना हो जाएगा? इक्वल टू P माइनस a। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम
देखिए ये थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का इन्वर्स है। आप इसको कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इस केस में ये मान लें इफ px इज ए पोलिनोमियल, px कोई पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, जिसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा है, एंड ए इज रियल नंबर, देन if pa equal to 0, if pa equal to 0, then x minus a is the factor of px। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए if x minus a is a factor of px, then pa equal to 0। वाइस वर्सा है, इसका अपोजिट इस तरह से लिख सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में ले क्वेश्चन डिटरमाइन वेदर gx is the factor of px if px equal to टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 1 and gx equal to x plus 1। हेयर आप देख रहे हैं कि gx का वैल्यू जो डिवाइज़र है वह x plus 1 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेयर डिवाइज़र इक्वल टू x plus 1। इसको 0 मान लें, x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू -1। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, p-1। px में x का वैल्यू -1 रखेंगे। p-1 इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। अब इसको सोल्व करें, सोल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 -2 आएगा और ये आ जाएगा +1 माइनस +2 आइए -1। यहाँ पर लिखेंगे -1 और -2 -3 और ये दोनों प्लस है, आपस में ऐड हो जाएगा +3। ये कितना आ गया, 0। अब क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आया, सिंस
रिमाइंडर इक्वल टू 0। Therefore gx बराबर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन of a polynomial by splitting of middle term। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर फैक्टराइजेशन किया जाएगा। इस मेथड में ये बताया जाएगा। आप ये देखिए एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं। फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इस केस में मेथड है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट ये हमेशा याद रखिए। इक्वल टू कितना होगा? देखिए 6x² इंटू 5 इक्वल टू कितना? 30x²। अब 30x² को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वह बीच वाले मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। तो 30 को दो पार्ट में लेते हैं। 30 का दो पार्ट कौन कौन लेंगे यहाँ पर देखें। नाउ स्प्लिट 17x in 2 parts such that क्या होगा? 17x को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं such that the product should be 30x²। क्लियर है? यहाँ पर लेते हैं। देखिए वी हैव 15x एंड 2x। दोनों का प्रोडक्ट 30x² और दोनों का सम 17x आएगा। तो ये पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन लीजिए। कितना कॉमन है? 3x। 2x प्लस 5 और इसमें 1 कॉमन है 2x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 अगेन कॉमन है। ये हो गया 3x प्लस 1। तो दिस इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगला नंबर है सम आइडेंटिटी। सम आइडेंटिटी फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए कुछ पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन उसके आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है। कुछ आइडेंटिटी है जिसके आधार पर उसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा। तो उसमें कुछ आइडेंटिटी आपको पहले से पता है, फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में है x प्लस वाई
होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पूरा करेंगे। सेकेंड एक्स माइनस वाई, इसको आप स्वयं पूरा करें। ये सारे आइडेंटिटी को आप पूरा कर लें। ये सभी आइडेंटिटी आपके फैक्टराइजेशन में कहीं न कहीं यूज होगा और इसका भरपूर यूज करें। देखिए, इसको कंप्लीट करें खुद। ये सभी आइडेंटिटी को आप स्वयं लिख सकते हैं। इसको पूरा करें। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 6 नंबर में है। एक्स प्लस वाई का पावर 3 7 नंबर में है। एक्स माइनस वाई का पावर क्यूब 8 नंबर है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको पूरा करिए। पूरा करने के बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसका फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। इस पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में इतना लिख सकते हैं। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन देखिए, इस पॉलिनोमियल में अगर ये 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 होगा। तो ऐसे केस में लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। तो इस तरह से ये सब सारे आइडेंटिटीज़ था जिसका उपयोग फैक्टराइजेशन में करेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में आज इतना ही। ये चैप्टर समाप्त होता है और अपना ये सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का इसी जो बताए गए तरीके से बनाइए। थैंक यू वेरी मच।